ये वीडियो भगवान श्री वेंकैया स्वामी के दिव्य जीवन और लीलाओं पर आधारित श्रृंखला का एक भाग है। यदि आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं। प्रत्येक प्रसंग अपने आप में एक स्वतंत्र प्रेरणा और आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है। आइए अब भगवान श्री वेंकैया स्वामी की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करें। एक बार श्री वेंकैया स्वामी जी राऊर तालुका के मुदिगेडु गांव में ठहरे थे। वहां एक महिला को अत्यंत गंभीर श्वेत कुष्ठ यूकोडर्मा रोग था। वह पहले ही सभी उपलब्ध उपचार करा चुकी थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था। वह 3 दिनों तक स्वामी जी के पास रही, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरी रात जब सब सो गए, उसने सोचा कि यदि वह श्री स्वामी जी के पावन अग्निकुंड में कूदकर मर जाए तो यही उसका उद्धार होगा। लेकिन जब वह आग में कूदी तो ना तो उसके शरीर को कोई हानि हुई, ना ही उसके वस्त्र जले, और उसी दिन से उसका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पालकोल्लू की सुब्बम्मा को थायराइड कैंसर था, जिसके कारण उन्हें रायवेलूर में ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन से पहले वह अत्यंत भयभीत थी, लेकिन उन्होंने पूरी निष्ठा से श्री स्वामी जी का स्मरण किया। ऑपरेशन के दौरान उन्हें स्पष्ट रूप से ये अनुभूति हुई कि श्री श्री वेंकैया स्वामी जी उनके पास बैठे हैं। इस विश्वास ने उन्हें साहस दिया और वे निश्चिंत होकर सर्जरी के लिए राजी हो गयी। श्री स्वामी जी की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह उसके बाद 13 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीती रही। तलुपुरु कर्णम जी.वी. रमणैया जी ने लिखा, पिछले 20 वर्षों से मैं पेट दर्द से परेशान था। मैं कई डॉक्टरों और देसी वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसी कारणवश श्री वेंकैया स्वामी जी से अपने पेट दर्द की समस्या उनसे कह बैठा। इस पर श्री स्वामी ने कहा, गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक घर में रात के 9:30 बजे बिना पूर्व सूचना दिए भोजन कर लेना, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि यह किस तरह का इलाज था। मुझे तब तक यह ज्ञात नहीं था कि अवधूतों की चिकित्सा पद्धति और उनके दिव्य वचनों की शक्ति से रोग मिट जाते हैं। मुझे यह बात अविश्वसनीय लगी और मैंने इसे हल्के में ले लिया, परंतु मेरा पेट दर्द लगातार बना रहा। इतना ही नहीं, मेरे मन में श्री वेंकैया स्वामी के वचन को व्यर्थ साबित करने का भय भी था। एक दिन घर पर कोई नहीं था और रात के ठीक 9:30 में कोयले के चूल्हे को सुलगा रहा था। तभी हमारे गांव के उत्तर दिशा में रहने वाले पुजारी मेरे घर आए और वह मुझे खाना बनाते हुए देख रहे थे। उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहां मुझे केवल अचार और मट्ठा भात ही मिला, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन के बाद से मेरा पेट दर्द पूरी तरह गायब हो गया। अब मैं जो भी खाता था वह पूरी तरह पच जाता था और मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगा। श्री स्वामी के दिव्य वचन और उनकी अनुग्रह शक्ति को मैं शब्दों में कैसे प्रशंसा कर सकता हूँ। एक दिन हिंदी पंडित मस्तान साहब ने श्री स्वामी को 2 रुपए समर्पित कर प्रणाम किया। श्री स्वामी बोले, इनके लिए 26 रुपए मिलने चाहिए, इसे लिख दो। अचरज की बात यह थी कि 3 महीने बाद ही सरकार ने पंडित जी का वह एडिशनल इंक्रीमेंट स्वीकृत कर दिया जो कई वर्षों से लंबित था, और उन्हें पूरे 26 रुपये मिले। यह दक्षिणा अर्पित करने के महीने से ही स्वीकृत हो गया। यह बात ही चमत्कारी थी। वर्तमान में पेनवर्ती वड्डीपालెం के निवासी इस घटना को सुना रहे हैं। नेल्लूर के पास पोट्टेपालెం क्षेत्र में किसानों ने पेन्ना नदी के तट पर तरबूज की खेती की थी। श्री स्वामी जी ने वहां एक रेत के टीले पर अपने नियम के अनुसार अग्निकुंड जलाकर डेरा डाला। किसानों ने जब इस वृद्ध साधु को वहां देखा तो वे निश्चिंत हो गए कि अब उनके खेतों की रखवाली के लिए किसी पहरेदार की जरूरत नहीं। उधर नदी के ऊपरी क्षेत्र में बारिश हो रही थी और नदी धीरे धीरे बहने लगी। किसानों ने स्वामी जी से गांव में आने का अनुरोध किया क्योंकि जल स्तर बढ़ने की संभावना थी, लेकिन स्वामी जी टस से मस नहीं हुए। किसान उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद नदी अपने किनारों को तोड़कर उग्र रूप से बहने लगी। 3 दिन बाद जब किसान लौटे तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी उसी स्थान पर बैठे हुए हैं जहां वे पहले थे। उनके चारों ओर 10 गज की दूरी तक रेत पूरी तरह से सूखी थी।
नदी के किनारे पेड़ों पर बाढ़ की लहरों के निशान थे और नदी लगभग 15-20 फीट गहरी होकर बह चुकी थी। लेकिन स्वामी जी के आसपास की रेत सूखी देखकर किसान आश्चर्यचकित रह गए और श्रद्धा से उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। यह दृश्य वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे प्राचीन काल में मूसा के लिए समुद्र ने रास्ता बना दिया था। जयराम राजू, जो श्री स्वामी जी की सेवा में थे, एक बार अपना अनुभव वेल्लूर के सुब्रमण्य नायडू नागुलवेलटूर से साझा किया। उन्होंने कहा, एक दिन मैं अपने बैलों को जंगल में चराने ले जा रहा था। श्री स्वामी जी ने मुझसे कहा, बैलों को छोड़कर आओ। मैंने जवाब दिया, लेकिन स्वामी, अगर मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, बस उन्हें छोड़ आओ। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने बैलों को जंगल में चराने वालों के पास छोड़ दिया और स्वामी जी के पास लौट आया। कुछ देर बाद स्वामी जी अचानक उठे, एक डंडा उठाया और थेय थेय चिल्लाते हुए कुछ दूरी तक दौड़ पड़े। फिर वे वापस आकर बैठ गए। मैंने पूछा, स्वामी, वहां कुछ था भी नहीं, फिर आप क्यों चिल्ला रहे थे? स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे बैल आया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह चरवाहों ने बताया कि मेरे बैलों पर एक तेंदुआ हमला करने ही वाला था, लेकिन स्वामी जी ने चमत्कारिक रूप से उसे भगा दिया। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि जब स्वामी जी थे चिल्ला रहे थे, तब वे असल में मेरे बैलों की रक्षा कर रहे थे। जयराम राजू को ऐसे कई अनुभव हुए, इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह श्री स्वामी जी की सेवा में समर्पित कर दिया। नेल्लूर निवासी माकानी वेंकटरावु मद्रास जाने के लिए श्री स्वामी जी से अनुमति लेने गए। आमतौर पर स्वामी जी जाओ बेटा या सुपूर्वक जाओ कहकर आशीर्वाद देते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, तिरुवल्लूर के वीरराघव स्वामी और कांची के वरदराजस्वामी तुम्हारी रक्षा करेंगे, जाओ। वेंकटरावु मद्रास गए और एक भीड़-भाड़ वाली बस में चढ़ने लगे। उन्होंने एक पैर फुटबोर्ड पर रखा और हाथ से बस को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह दूसरा पैर रखने वाले थे, बस अचानक चल पड़ी। उनका पैर फिसलने लगा और ऐसा लगा कि वे नीचे गिरकर कुचल जाएंगे। बस के पीछे खड़े यात्री चिल्लाने लगे, लेकिन ड्राइवर ने नहीं सुना। वेंकटरावु को लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। उसी क्षण बस का आगे का टायर अचानक फट गया, जिससे बस रुक गई। यदि यह टायर न फटता तो वेंकटरावु नीचे गिरकर कुचल जाते। यात्रियों ने इसे सौभाग्य कहा, लेकिन वेंकटरावु को तुरंत समझ में आ गया कि यह श्री स्वामी जी के आशीर्वाद का चमत्कार था। अब आइए भगवान श्री वेंकैया स्वामी के बाल्यकाल की एक संक्षिप्त झलक देखते हैं। भगवान श्री वेंकैया स्वामी जी के पिता का नाम श्री सोमपल्ली पेंचालया और माता का नाम श्रीमती पिच्चम्मा था। उनका जन्म स्थान आत्मकूर तालुका के नागुल वेलटूरू गांव में था। उनकी जन्म तिथि ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि 1927 में बड़ी आंधी और बारिश के समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी। वेंकैया बचपन में सभी बच्चों की तरह ही थे। कुछ समय तक वे श्री सिद्धिराजू रामैया जी के पास पढ़ाई के लिए रात में जाया करते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई सिर्फ अक्षरों तक ही सीमित रह गई। खेलकूद में भी वे अन्य बच्चों से अलग नहीं थे। श्री कुंवरगिरी रमणैया के अनुसार 5 वर्ष की उम्र में ही श्री स्वामी जी एकांत प्रिय हो गए थे। जब बच्चे उन्हें खेलने के लिए बुलाते तो वे कहते, अरे मैंने चोरी की है, पुलिस आकर मुझे पकड़ लेगी, तुम सब जाओ। इसके बाद वे सभी को भगाकर दरवाजे के पीछे ध्यान मग्न हो जाते। जब बच्चे जंगल में फल इकट्ठा करने जाते तो श्री स्वामी जी किसी से नहीं मिलते थे और पेड़ों के पीछे छिपे रहते थे। यदि कोई उन्हें ढूंढने आता तो वे वही बात कहकर उसे भी टाल देते और एकांत में रहते। 20 साल की उम्र में घर छोड़कर कहीं चले गए। कुछ समय तक उनके माता पिता को उनका कोई पता नहीं चला। इस दौरान किस साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहां कहां उन्होंने तप किया, इन बातों को श्री स्वामी ने अलग अलग व्यक्तियों को बताया। मोपुरू दशैया से श्री स्वामी ने कहा था, अय्या
मैं जंगलों में यहाँ वहां घूम रहा था। उस समय साधैया मिले। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। बस उसी क्षण मैं पेंचलकोना की गुफा में साधैया के बीच था। जब आंखें खोली तो वह एक बड़ा ऋषियों का समूह था। वहां कुछ दिन रहने के बाद साधैया ने फिर कहा, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की और जब खोली तो मैं मद्रास हाई कोर्ट के पास था। चलिए, तो हम सब भी अब अपने अपने कामकाज में लगते हैं और भगवान श्री वेंकैया स्वामी के जीवन की अगली प्रेरणादायक तथा अगली श्रृंखला में सुनेंगे। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जिसे आज आशा, विश्वास या ईश्वर की कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता है। कौन जाने, भगवान श्री वेंकैया स्वामी ने आपको ही अपनी कृपा का माध्यम चुना हो। भगवान श्री वेंकैया स्वामी के दिव्य स्वरूप में विराजमान गुरु भगवान दत्तात्रेय आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं तथा आपको धर्म, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नारायण आदि नारायण। जय गुरुदेव।